नमस्कार, मैं प्रियांजलि। स्वागत है आपका द टाइम्स ऑफ हिंद में। अमेजॉन प्राइम की क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर का पहला सीजन दर्शकों के बीच एक बड़ा हिट रहा था। इस साल की शुरुआत में निर्माताओं के द्वारा घोषित नए सीजन के साथ प्रशंसकों को लोकप्रिय वेब सीरीज के दूसरे सीजन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने और आगे क्या होगा यह देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। यह सीरीज 23 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए निर्धारित है। और जब गुड्डू भैया, मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु शर्मा और मिर्जापुर के किंग उर्फ खलनायक कालीन भैया यानी कि आपके अपने पंकज त्रिपाठी से बदला लेते हैं, तो हिंसक दृश्यों की एक श्रृंखला को देखने के लिए दर्शकों का तांता लगा हुआ है। नए पोस्टर के साथ नए सीजन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी और गुड्डू भैया यानी कि अली फजल के हाथ में बंदूक के साथ, जबकि वे पृष्ठभूमि में शहर के साथ एक नजर का आदान प्रदान करते हैं। नया पोस्टर यह एहसास दिलाता है कि मिर्जापुर का दूसरा सीजन बहुत अधिक उग्र और हिंसक होने जा रहा है। मिर्जापुर में स्थापित उत्तर भारत का भीतरी इलाका क्राइम ड्रामा के पहले सीजन ने दर्शकों को एक मजबूत स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स के चित्रण और शक्तिशाली संवादों के साथ झुका दिया और उन्हें बंदूकों, दवाओं और अधर्म की एक अंधेरी जटिल दुनिया में ले गया। पहला सीजन क्रिमिनल मास्टरमाइंड कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी और उनके स्थापना और वारिस मुन्ना भैया के रूप में घूमता है, जिसे दो भाइयों गुड्डू और बबलू यानी कि अली फजल और विक्रांत मैसी के चित्र में आने की धमकी दी जाती है। यहाँ बबलू पहले सीजन के अंतिम एपिसोड में एक दुखद अंत को पूरा करते हैं, वहीं गुड्डू भैया के साथ गोलू मुन्ना के चंगुल से बच निकलती है। दूसरे सीजन में गुड्डू भैया ने अपनी पत्नी स्वीटी और भाई बबलू की मौत का बदला लेने के लिए मिर्जापुर लौटने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के कुछ मुख्य किरदारों के बारे में। पहला है अली फजल, जो कि है गुड्डू पंडित उर्फ गुड्डू भैया। अली फजल ने अपने बहुत लोकप्रिय किरदार में गोविंद पंडित उर्फ गुड्डू भैया के रूप में वापसी करेंगे। हाल ही प्रोमो में यह देखा गया है कि वह आखिरी एपिसोड में पैरों में गोली लगने के बाद शुरू में चलने वाली लाठी का इस्तेमाल करेंगे। गुड्डू ने त्रिपाठी के खिलाफ प्रतिशोध में अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह वर्तमान स्थिति के साथ अपना बदला कैसे लेंगे। हालांकि गुड्डू भैया ने मिर्जापुर में अपनी ताकत दिखाई है और अपने आसपास के लोगों में भय भी पैदा कर। अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी के बारे में, जो कि है कालीन भैया। पहले सीजन में प्रशंसा पाने के बाद मिर्जापुर 2 में पंकज त्रिपाठी द्वारा कालीन भैया के नाम से जाने जाने वाले अखंडानंद त्रिपाठी के चरित्र को चित्रित किया जाएगा। उन्हें पिछले एपिसोड में अपने शक्तिशाली स्थिति प्राप्त करते हुए देखा गया था, क्योंकि वह एक शीर्ष पुलिस अधिकारी और उनके सहयोगियों को मारते हैं जो उनका शासन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जोड़ तोड़ के बाद कालीन भैया ने गुड्डू और उसके परिवार को मारने के लिए अपने बेटे को भेजा था। अब बात करते हैं दिव्येंदु शर्मा के बारे में, जो कि है फूलचंद त्रिपाठी यानी कि मुन्ना भैया। मिर्जापुर के बुरे लड़के और कालीन भैया के बेटे फूलचंद त्रिपाठी, जिन्हें मुन्ना भैया कहा जाता है, को दिव्येंदु शर्मा द्वारा निबंधित किया जाएगा, क्योंकि वे प्रशंसित भूमिका को दोहराएंगे। पिछले एपिसोड में यह शादी के क्रॉसफायर में पकड़ा गया था, जहां उसने गुड्डू के परिवार की हत्या कर दी थी और उसे लगभग मार ही डाला था। यह अनिश्चित है कि वह बंदूकों से कैसे बच जाएंगे। मुन्ना को एक गंभीर स्थिति में देखा जाएगा, क्योंकि वह गुड्डू के मुख्य निशाने हैं। उनके पिता के सामने उनकी वास्तविकता उजागर होने का यह एक मौका है, क्योंकि उसने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी। तो अब बात करते हैं गजगामिनी गुप्ता के रूप में श्वेता त्रिपाठी के बारे में। श्वेता त्रिपाठी मिर्जापुर के दूसरे सीजन में गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनके किरदार की आगामी सीजन में पूरी तरह एक नया जंप होने की बात कही गई है, जो अपनी बहन को खोने के बाद चुलबुली से अब खतरनाक बन चुकी हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह बदला लेने में गुड्डू की मदद करेंगी। मिर्जापुर के दूसरे सीजन के कलाकारों की वापसी की तैयारी में शामिल सदस्यों में रसिका दुग्गल, कुलभूषण खरबंदा, हर्षित गौड़ और बाकी और कई। अब बात करते हैं मिर्जापुर 2 से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। मिर्जापुर 2 का ट्रेलर लॉन्च होने के 2 दिन बाद ही इस वेब सीरीज को एक विवाद में पाया गया, जहां ट्विटर पर लोगों के एक वर्ग ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। #बॉयकॉट मिर्जापुर 2 भारत में ट्विटर के शीर्ष रुझानों में शामिल हो गया।
जाहिर तौर पर वह लोग अली फजल के पिछले पोस्ट से नाराज थे जो उन्होंने दिसंबर 2019 में साझा किया था, जिसमें उन्होंने सीए और एनआरसी के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बारे में ट्वीट किया था। वास्तव में अली फजल का एक ट्वीट जहां उन्होंने सीए के विरोध में समर्थन किया था #बॉयकॉट मिर्जापुर 2 के तहत साझा किया जा रहा है। अली फजल को अब सोशल मीडिया ट्रेंड कोड के बारे में बात की है और उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्तियों के लिए कला को बंदी नहीं बनाया जा सकता। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में अली फजल ने कहा, हमें तय करना होगा कि हम कौन सी बार सेट कर रहे हैं। क्या हम एक प्रवृत्ति पर दया कर रहे हैं? नहीं, मैं उस तरह की कला को नहीं देखता। क्या हम एक ऐसे ऐप पर दया कर रहे हैं जो यह तय करता है कि हमारा शो कौन देखेगा और कौन नहीं? नहीं, मुझे लगता है यह वास्तव में नीचे चला गया है। वह आगे कहते हैं कि मेरा मतलब है कि अगर आप वास्तव में रुझानों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसानों से संबंधित कोई भी रुझान हमारे देश भर में हर जगह विरोध किया ने जोड़ा। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। हर किसी के दिमाग में महामारी अचानक अंतिम कहानी बन गई है। अब यह और ट्रेंड नहीं कर रहा, लेकिन यह अभी भी सबसे बड़ी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इससे ऊपर उठेंगे। रिपोर्ट में अली के हवाले में कहा गया, हम कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन बहुत से प्लेटफॉर्मों पर है। एक टीजर ने अली फजल की वापसी को चिन्हित किया था, जो पिस्तौल के साथ गोलीबारी करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें बैकग्राउंड में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारा उद्देश्य एक ही है, जान से मारेंगे क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे, जिससे उनका मतलब है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य हत्या करना है क्योंकि मैं केवल तभी जीवित रह सकूंगा जब मैं दूसरों की हत्या कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए बने रहिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।